जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप पिछले कुछ एक महीनों में दुनिया भर में जिस प्रकार से पॉलिटिकल उठापटक हुई है उसकी तरफ अगर आप नज़र नहीं रख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको इसकी तरफ नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी कुछ समीकरण चल रहे हैं भारत उन सभी के केंद्र में। देखिए, ये सब जो पूरा चक्रवात शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है उससे। भाई ऑब्वियसली बात है, उस समय पर वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन बन रही थी कि दुनिया दो खेमों में बढ़ रही थी। ऐसे में भारत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि अमेरिका जानता था कि रशिया और भारत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे में अमेरिका इस मौके को भुनाना चाहता था और चाहता था कि भारत कैसे भी करके उसके खेमे में आ जाए, जो कि भारत ने किया नहीं। भारत ने अपने स्टैंड को बहुत ज़्यादा क्लियर रखा और उसने क्लियर इस बात को इंडिकेट भी कर दिया कि भाई हम आने वाले दिनों में भी अपने स्टैंड पे ही रहेंगे। भारत का यहाँ पर यह कहना था कि भाई हम न्यूट्रल हैं, ना हम रशिया के साथ हैं ना हम यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर सभी जानते थे कि भारत का इशारा किस तरफ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सैंक्शंस की बरसात शुरू हुई रशिया के ऊपर। उस समय ही भारत ने अपनी छाती चौड़ी करके साफ कह दिया कि भैया हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, अगर यूरोप खरीद रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ये जरूर बोल रही थी कि भैया उनसे कुछ मत लो, लेकिन खुद उनके लिए नेचुरल गैस की सप्लाई वहीं से आ रही थी। तो ऐसे में काफ़ी सारे समीकरण थे। लेकिन अमेरिका एक चीज़ समझ चुका था कि भाई आप भारत जो है एक तरह से सशक्त देश बन रहा है और कहीं ना कहीं अब उसको दबाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। तो ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका ने अपना पुराना ही पत्ता निकाल लिया। मतलब आप सोचिए कि अमेरिकी विदेशी राजदूत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान में उसको कहा जाता है। ये साफ तौर पर एक इंडिकेशन है कि किस तरीके से यहाँ पर जियोपॉलिटिकल पूरे जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं और किस तरीके से सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हर एक इंसान का अपना एक परसेप्शन बनने वाला है। ज़रा इसी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें पूरी तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है और तुर्की ऐसा देश है जिससे कि भारत की कभी पटी नहीं है। लेकिन अब तुर्की की एंट्री भारत के साथ होने से अमेरिका की दिलचस्पी इसमें और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं समीकरण जो है और भी ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में तुर्की के अपने समकक्ष मेलवुड कावुसोग्लू से मुलाकात करी। ये मुलाकात 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में चल रहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब कि यूएनजीए से अलग होकर हुई। दोनों के बीच साइप्रस पर भी चर्चा हुई और खुद जयशंकर ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद साइप्रस का जिक्र किया। साइप्रस और तुर्की के बीच रिश्तों को अक्सर भारत और पाकिस्तान के समक्ष रखा जाता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की नजरें भी गड़ी हुई हैं। राजनयिक सूत्रों की माने तो अमेरिका को भारत और तुर्की के बीच बेहतर होते रिश्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। तुर्की और साइप्रस का बंटवारा भी भारत और पाकिस्तान की ही तरह ऐतिहासिक है। सन 1923 में हुई लॉजन की संधि के तहत, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को खत्म किया था। लॉजन की संधि को तुर्की ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस के साथ 100 सालों के लिए साइन किया था। 24 जुलाई 2023 को ये संधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुर्की की आधुनिक सीमाओं का भी विकल्प हो जाएगा। जो संधि हुई थी उसके तहत गुप्त कानूनों को ब्रिटेन और तुर्की ने साइन किया था। इस संधि के खत्म होने के बाद कई ऐतिहासिक घटनाएं भी होने वाली, जैसे ब्रिटिश सैनिक फिर से उन किलों पर कब्जा कर लेंगे जो बेस्फोरस के सामने। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्क इस्तांबुल की शहर की दीवारों के अंदर एक बिजांटीन छोटा देश फिर से तैयार करेगा। इसके साथ ही तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर के विशाल ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करने में सक्षम हो सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शायद तुर्की पश्चिमी थ्रेस, जो कि ग्रीस का एक प्रांत है, उस पर फिर से कब्जा कर सकेगा। ऐसे में इस समय साइप्रस सारे ड्रामे का केंद्र बना हुआ है। तुर्की के सत्ताधारी मानते हैं कि उनके देश को सन 1920 में सेवर की संधि और फिर 1923 में लॉजन की संधि पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। खुद राष्ट्रपति एर्दोगान भी इतिहास को खारिज कर देते हैं। तुर्की लॉजन की संधि के 100 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब उस पर टिकी हुई हैं। बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 में ही देश में चुनाव भी होना है और ऐसे में एर्दोगान का भविष्य ये भी तय करेंगे। अमेरिका ने इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए ही 16 सितंबर को ऐलान कर दिया था कि वो ग्रीक और साइप्रस पर लगाए गए सभी रक्षा व्यापार प्रतिबंधों को साल 2023 के लिए खत्म कर रहा है। अमेरिका की माने तो विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अमेरिकी कांग्रेस को भरोसा दिलाया कि साइप्रस ने जरूरी कानूनों के तहत सभी शर्तों को माना है। अमेरिका का यह कदम साइप्रस और ग्रीस द्वारा हाल के हथियारों के सौदों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है, जिसमें कि फ्रांस से हमले के हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा और मिसाइल और लंबी दूरी की रडार प्रणाली की खरीद के प्रयास में भी शामिल है। तुर्की ने अमेरिका के इस फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा है और दोनों पक्षों के लिए संतुलित नीति को मानने की सलाह दी। अमेरिकी ऐलान के बाद से ही तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपनी सेना बढ़ाने की घोषणा भी करी। तुर्की ने इस फैसले को एकपक्षी बताया। उनका मानना है कि अमेरिका के इस फैसले का मतलब ग्रीस और ग्रीक साइप्रस प्रशासन द्वारा समुद्री दावों के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से दिया गया समर्थन भी है।
तुर्की की ही तरह भारत भी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए $450 मिलियन की सैन्य मदद से परेशान है। तुर्की अमेरिका साइप्रस की तरह अमेरिका भारत पाकिस्तान के भी समीकरण बने हुए हैं। अमेरिका सरकार पाकिस्तान के साथ तो संबंधों को मजबूत कर रही है, लेकिन तुर्की और भारत के रिश्तों से वो खासी परेशान हो उठी है। अमेरिका की चिंता यह है कि क्षेत्र की दो प्रभावी शक्तियों ने अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा ध्रुवीय को बढ़ावा दिया तो कई सारी विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि अमेरिका के पास जो नंबर 1 का सिंहासन है उसके लिए खतरा पैदा होगा। उसके पास जो सबसे शक्तिशाली देश होने का तमगा है वो भी छिन जाएगा। एर्दोगान और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी, उसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी वो मिले थे। अब देखिए कमजोर क्यों हो जाएंगे, इस बात को समझिए। दरअसल समरकंद से एर्दोगान पुतिन और मोदी पुतिन की तस्वीरों से अमेरिका परेशान है। एर्दोगान और पुतिन की मीटिंग को रूस की मीडिया ने काफी सकारात्मक शुरुआत करार दिया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका और यूरोपियन देश भूमध्य सागर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर भारत और तुर्की की जो करीबी है वो पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अब देखिए पसंद आए या ना आए ये एक बहुत बात की बात है। समझने वाली बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि जिस भी तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। और ऑब्वियस ही बात है, जब कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। भारत इस समय पूरी तटस्थ पोजीशन में बैठा हुआ है। ऐसे में भारत को लेकर कई सारे देशों का ये मानना है कि अगर किसी मुद्दे को सुलझाना है तो इस समय भारत को इन्वॉल्व करना काफ़ी ठीक रहेगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या अमेरिका वाकई अपनी हरकतों से बाज कभी आ पाएगा? मेरे स्टूडेंट फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।